आज जो समारोह हमारे बीच में होने जा रहा है, इसमें हमारे जो ब्राह्मण सभा के जिला करनाल ब्राह्मण सभा के प्रधान हैं सुरेंद्र बड़ौदा जी, उप प्रधान पंडित ब्रिजभूषण कोयर जी, हमारी श्री शरणम सेवा सोसाइटी के जो उप प्रधान हैं वो अपने विजेंद्र शर्मा जी, प्रदीप कुमार जी, परवीन पुनिया जी जो कि राजा दानवीर कर्ण जो है एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हमारे जगतार सिंह जी जो सरपंच हैं अपने कैथल डिस्ट्रिक्ट से गांव के, अमित शर्मा जी, सौरभ शर्मा जी, हमारे जो सह सहयोगी हैं आजाद शर्मा जी, सुधीर कुमार जी, रमेश शर्मा जी, जितने भी हमारे बीच में लोग पहुंचे हुए हैं उन सभी सहयोगियों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ और दिल से आभार करना चाहती हूँ। और जितने मेरे छायाकार बंधु पत्रकार भाई मेरे साथ आए हुए हैं जो इस पंडाल में हैं, मैं ये कहना चाहती हूँ कि अपने कीमती वक्त जो निकाल कर आए हैं उसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। आप लोगों के बीच में हमारे जो ब्राह्मण सभा के प्रधान है सुरेंद्र बड़ौदा जी, वो आपके बीच में 2 शब्द कहेंगे। बोलो भगवान श्री परशुराम जी की, बोलो भगवान श्री परशुराम जी की। मेरे लिए बहुत ही आदरणीय सभी पत्रकार बंधु, मैं अपनी तरफ से अपनी कार्यकारिणी की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। जो एडवोकेट अनुराधा भार्गव जी ने गुरु जी का जो कार्य शुरू किया है, जिसके बारे में हिंदू समाज में बहुत कम पता था, आज हिंदू समाज अनुराधा एडवोकेट जी की वजह से ये समझ रहा है भाई इनकी वजह से हमारा हिंदू समाज बचा हुआ है, जिनने अपनी कुर्बानी दे करके हिंदू समाज को बचाया है। हम उनको अपनी तरफ से जिला करनाल ब्राह्मण सभा की तरफ से नमन करते हैं और भार्गव जी को इस कार्य के लिए मुबारकबाद देते हैं। भाई आप इसके चित्र सभी जगह सभी मंदिरों में लगाएं। गुरु तेग बहादुर जी हमारे हिंदू समाज के रक्षक हैं, इन्होंने अपनी आहुति दे करके हिंदू समाज को बचाया। हम इनका हिंदू समाज तो इनका ऋणी रहेगा और साथ में एडवोकेट भार्गव जी का भी ऋणी रहेगा जिन्होंने हमारे को जागृत किया। आप इस कार्य में लगे रहें। जिला करनाल ब्राह्मण सभा आपका तहे दिल से साथ देगी, जहां भी हमारी जरूरत पड़ेगी जिला करनाल ब्राह्मण सभा आपके साथ रहेगी। और मैं आप सबका पुनः फिर आभार व्यक्त करता हूं। आपने थोड़े से नोटिस पर यहां जिला करनाल ब्राह्मण सभा में पहुंच करके इस प्रोग्राम को 4 चांद लगाए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और पुनः फिर मैं एडवोकेट भार्गव जी का धन्यवाद करना चाहता हूं। भाई इन्होंने भी दिन रात मेहनत करके गुरु तेग बहादुर जी के चित्र के बारे में उसके सारे वृत्तांत हमारे को बताया, जिसके बारे में हमने पहले नहीं पता था बिल्कुल भी। आज हम समझते हैं भाई गुरु जी ने अपनी जीवन लीला हिंदू समाज के लिए समर्पित की। इसका हम बार बार नमन करते हैं और आप सबका धन्यवाद करते हैं। और पिछले 10 से 15 वर्षों से मैं उसमें समाज सेवा कर रही हूँ, चाहे वो किसी भी तरह की समाज सेवा हो, उसमें मैं बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हूँ। और अपना मेरे जो 60 से 65 लोग हैं जो इस कार्य में लगे हुए हैं, समाज सेवा में लगे हुए हैं, मैं उन सभी का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने सोसाइटी को बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया और सोसाइटी की तरफ से काफी समाज सेवा भी की है। अब जैसा कि हम सभी यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, उस बारे में बात करते हैं कि आज का जो खास विषय है वो क्या है। मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि जो आज हम सांस ले रहे हैं, जो खुली सांस जो आज हम इस वातावरण में ले रहे हैं, वो किसके कारण है। सब जो आज हम स्वतंत्र घूम रहे हैं, स्त्रियां स्वतंत्र हैं,
तेग बहादुर जी के कारण, श्री गुरु तेग बहादुर जी के कारण हमारा हिंदू समाज जिंदा है, हमारा अस्तित्व जिंदा है, हमारी महिलाएं आज स्वाभिमान से जी रही हैं, हमारे बच्चे खुली सांस ले रहे हैं इस वातावरण के अंदर। गुरु तेग बहादुर जी जो कि एक ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने अपनी शहीदी दी है हमारे हिंदू समाज को बचाने के लिए। और ब्राह्मणों, ये कभी नहीं हमें भूलना चाहिए कि जो आज तिलक और जनेऊ, जो तिलक और जनेऊ आज हमारे अंदर है, तिलक जनेऊ की आज अगर रक्षा की हुई है तो गुरु तेग बहादुर जी ने की है। गुरु तेग बहादुर जी ना होते तो आज हम भी कहीं बुर्का पहन के और अपने जनेऊ और तिलक उतार के मुसलमान धर्म में परिवर्तित हो चुके होते। गुरु तेग बहादुर जी, आप देखिए कि कभी भी हमारी आंखों के सामने हमारे बच्चों को, हमारे परिवार को जब भी कोई कष्ट आया है तो दिल दहल जाता है। थोड़ा सा भी अगर किसी को दिक्कत होती है तो हम इमरजेंसी वार्ड में लेके भागते हैं, लेकिन उन गुरु तेग बहादुर जी ने जो शहीदी हमारे लिए दी है वो हम उसके हमेशा ही ऋणी रहेंगे। और आज अगर बात की जाए तो आज गुरु तेग बहादुर जी का छोटा सा मैं वृतांत आपको सुनाना चाहूंगी कि जिस समय औरंगजेब 1665 में जब औरंगजेब बहुत ज्यादा अपने मुगल काल में बहुत सारे यातनाएं देकर मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट कर रहा था हिंदुओं को, उस समय क्या हुआ, कश्मीरी पंडितों की आंखों में मिर्ची डालकर, उन पर पट्टी बांधकर उनको यातनाएं दी जाती थी। उनको कहा जाता था कि जबरन मुस्लिम बनो, धर्म जो है धर्म परिवर्तन करो। हमारी महिलाओं के साथ बलात्कार किया जाता था, मुगल बलात्कार करते थे और हमारे हिंदू धर्म के जितने भी बच्चे थे उनको उठा लिया जाता था और उनको यातनाएं दी जाती थी, या तो धर्म परिवर्तन करो नहीं तो तुम्हारी महिलाओं और बच्चों को मार देंगे। जबरन परिवार क्या करता था, मुस्लिम धर्म परिवर्तन कर लेता था। उस धर्म को बचाने के लिए कुछ लोग इकट्ठे होके जब श्री गुरु तेग बहादुर जी के पास गए तो श्री गुरु तेग बहादुर जी ने ऐलान किया कि अगर औरंगजेब मुझे मुसलमान बना देता है तो मेरा हिंदू समाज मुसलमान में परिवर्तित हो जाएगा। यह सुनकर औरंगजेब को आश्चर्य हुआ। जैसे ही उन्होंने अपने गुरु तेग बहादुर जी ने पांचों भाइयों को लेकर जैसे यात्रा प्रारंभ की कि मैं औरंगजेब से मिलूंगा और अगर मुझे मुसलमान बना देता है तो हमारा हिंदू समाज जो है वो मुसलमान बन जाएगा। रास्ते में कहीं कहीं उन्होंने दुखी दिन जो जितने भी दिन दुखी थे उनकी सेवा की। उसके बाद बहादुर जी के बताए हुए मार्ग पर अगर सब चलते हैं, मेरा मोटिव जो है सिर्फ इतना ही है कि मैं आप लोगों को सबको बताना चाहती हूँ, हमारे ज्यादा बढ़ के युवा पीढ़ी इस बारे में भाग ले और ज्यादा तेग बहादुर जी के बारे में बताएगी। हिंदू समाज उन्हीं का बचाया हुआ है। तो आज मैं इस ब्राह्मण धर्मशाला में अपने सभी साथियों के साथ हिंदू समाज को साथ लेकर ये प्रण करती हूँ कि मेरी मरती सांस तक, जब तक मुझ में सांस रहेगी, मैं गुरु श्री तेग बहादुर जी का चित्र अपने पूरे भारतवर्ष में और सनातन धर्म के सभी मंदिरों में स्थापित करूंगी। और आगे शिक्षा मंत्री जी से मांग करूंगी कि पहली क्लास से और 12वीं क्लास तक का अध्ययन श्री गुरु तेग बहादुर जी का लगाया जाए, क्योंकि जो उन्होंने शहीदी दी है हमारे इस समाज के लिए शहीदी नहीं दी है, इस समाज के लिए नहीं दी है कि इतनी गंदगी हमारे समाज में हो चुकी है। उन्होंने अगर शहीदी दी है हमारे हिंदू समाज, हमारी संस्कृति, हमारे भारतवर्ष के लिए दी है। लेकिन ये भारतवर्ष अगर मेरा भारत महान इसलिए नहीं बनता कि हम लोग नशे में डूब जाएं, हम लोग महिलाओं की आज कहाँ गई वो पिस्तौल जो महिलाओं की रक्षा के लिए निकाली जाती थी। उन महापुरुषों को बदनाम तो सब भूल चुके हैं। हर आदमी अपने में मस्त है, अपने कमाने। अरे सामाजिक नैतिक कार्यों में तो भाग लेते हैं, पॉलिटिकली भाग लेते हो। उन महापुरुषों के बारे में भी सोचो जिन्होंने इतने बलिदान दिए हुए हैं। अगर आज चाहती हूँ कि मेरी युवा पीढ़ियों को, आने वाली युवा पीढ़ियों को पता चले कि ऐसे ऐसे महापुरुष भी हुए हैं, गुरु तेग बहादुर जी जैसे, जिन्होंने हमारे प्राणों की रक्षा की, हमारे समाज की रक्षा की। इस हिंदू समाज के लिए अगर किसी ने अपनी शहीदी दी है तो गुरु श्री तेग बहादुर जी हैं और इनका हमारे ऊपर वो एहसान है, वो ऋणी है हम। अगर खून का एक कतरा भी हमारा बह जाता है इनकी अवेयरनेस के लिए तो भी उसके लिए कोई कमी नहीं है। और मेरा यूथ ब्रिगेड, मेरी संस्था के जितने भी मेरे पदाधिकारी हैं, मेरे ब्राह्मण सभा के जो अपना सुरेंद्र बड़ोता जी हैं, भूषण गोयल जी हैं, मेरे को सबका समर्थन है, सबका आशीर्वाद लेके ही मैं इस काम में आई हूँ। और मैं चाहूंगी श्री गुरु तेग बहादुर जी के जितना उनका पता है जो उन्होंने किया समाज के लिए, उस पर चलकर कृपया करके पीढ़ी जितनी है, और आप सबसे अपील ये भी करना चाहूंगी
अपने मंदिरों में, अपने कार्यालय के अंदर, अपने जहाँ भी आप जिस संस्थान में काम करते हैं वहाँ श्री गुरु तेग बहादुर जी का चित्र और उनका जीवन परिचय जरूर लिखें, ताकि आने वाली पीढ़ियों को पता चल सके कि ये सिखों के गुरु नहीं, ये हिंदू हैं, ये हमारे भी गुरु हैं। इन महापुरुष जैसा हम इनके बहुत ऋणी हैं। आखिर में यही कहना चाहूंगी कि हमारा जो समाज है वो इनका ऋणी रहेगा। धन्यवाद। थैंक यू। तो वो उन्हीं के कारण है, क्योंकि देखिए जैसे कि आपको पता ही है कि औरंगजेब जिस टाइम मुसलमान बनाता था हिंदू समाज को, तो गुरु तेग बहादुर जी ने उनकी रक्षा की। हिंदू समाज की कश्मीरी पंडितों की आंखों में मिर्ची डाल के उनको बोलते थे कि हिंदू धर्म परिवर्तन जो है ना वो मुसलमान में करो, और स्त्रियों का बलात्कार किया जाता था, बच्चों को उठा लिया जाता था और बोलते थे कि यहाँ आके मुसलमान या तो कन्वर्ट हो, नहीं तो हम तुम्हें मार देंगे। तो उस समय श्री गुरु तेग बहादुर जी की शरण में ये लोग गए और जब हिंदू समाज को उन्होंने बचाया, अपनी शहीदी दी है और ऐसे समाज की नींव रखी है जिसमें हम खुली सांस ले सके। आज जो हम स्वतंत्र हैं वो सब श्री गुरु तेग बहादुर जी के कारण है। तो हमारा फर्ज बनता है कि हम हिंदू समाज का जितना भी बलिदान हो सके इनके लिए, और बेसकर ये है कि हमारी युवा पीढ़ी जो है उनको पता ही नहीं है श्री गुरु तेग बहादुर जी एक्चुअल में कौन है। हिंदू हैं, वो सोचते हैं सब सिखों के गुरु है, लेकिन एक्चुअल में वो हमारे भी गुरु हैं, हमारे हिंदू समाज के गुरु हैं। और हमें उस ऐसे महापुरुष की शहीदी को नहीं भूलना चाहिए। और मैं आपको यही कहना चाहूँगी, जैसे आप लोग हैं मीडिया के माध्यम से, आप सभी भाई साथियों से अनुरोध करना चाहूँगी, क्योंकि आप लोगों को चौथा स्तंभ माना गया है और आप लोगों से ज़्यादा बढ़ के अवेयरनेस तो शायद हम भी नहीं कर सकते हैं। हम बोल सकते हैं, समझा सकते हैं, जीवनियाँ गाँव में बांट सकते हैं, हम लोग शिक्षा मंत्री से मिलकर अध्ययन के लिए अपील कर सकते हैं, लेकिन उस चीज़ को, मुहिम को आगे तक पहुँचाना, देखिए आप लोगों का जो है सहयोग मुझे चाहिए। बड़े भाई और अच्छे मेरे छोटे भाई बन के आप लोग मेरा सहयोग जरूर कीजिए। मैडम आपके मन में विचार कैसे है? देखो हिंदू से गुरु भी बहुत हुए हैं, लेकिन आपके मुझे बारे में नहीं पता था, तो मुझे वहाँ एक भीड़ की चादर भेंट की गई, एक पुस्तक, जो कि मैं पंजाबी समुदाय से तो नहीं हूँ, ब्राह्मण समुदाय से हूँ। मैंने वहाँ पे वो, लेकिन वो हिंदी में बुक थी, तो मैं बुक की बहुत शौकीन हूँ। मैंने वो बुक निकाली, मैं पढ़ना शुरू किया। मैंने शुरू में पढ़ा जीवन परिचय, उसके बाद जैसे जैसे पढ़ती गई, उसमें जब औरंगजेब का जिक्र आया, इनकी शहीदी का जिक्र आया, तो मैं आपको लिटरली बताती हूँ कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मेरी आंख से आंसू निकलने लगे कि ऐसे महापुरुष को मुझे पता ही नहीं। और शर्म की बात है ये मेरे लिए भी कि मुझे भी नहीं पता था। तब मैंने ये मुहिम जो है, मैंने अपना मन बनाया कि हम लोग देखें नैतिक कार्य, सामाजिक कार्य, पॉलिटिकल कार्य सब करते हैं, लेकिन हमारा जो समाज है ना उनका ऋणी रहेगा। मैंने उस दिन से सोचा कि अपने यूथ को लेके क्यों ना मैं ऐसी एक शुरुआत करूँ, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों को पता चले कि ऐसे महापुरुष भी है, ऐसे महापुरुष जिन्होंने हमारे हिंदू समाज की रक्षा की है। किताबें तो बहुत सारी और भी किताबें तो आपने तो एक ही पढ़ी है, किताबें तो बहुत सारी भी बहुत हैं जो हिंदुओं की रक्षा के लिए बड़े काम किए हैं। तो एक विशेषकर गुरु तेग बहादुर जी का ही नाम आपने आगे रखा है। मैं सनातन धर्म से हूँ, मैं ब्राह्मण समुदाय से हूँ। देखिए धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने का मेरा किसी से भी कोई ऐसा मोटिव नहीं है। मैं ब्राह्मण समाज में होने के नाते किसी भी धर्म पे टिप्पणी ना करते हुए, मैं अपने ब्राह्मण, आप ये देखिए हम लोग की जो महिलाएं थी उनके साथ बलात्कार करते थे, बच्चों को उठा ले जाते थे, कश्मीरी पंडितों की आंखों में मिर्ची डाल देते थे और पट्टियां बांध के उनको बोलते थे मुसलमान बन जाओ। तो नेचुरली सी बात है कि अगर मेरे समुदाय का आज कोई अपना अगर कोई अस्तित्व है, ब्राह्मण समाज का अस्तित्व है, तो वो उनके कारण ही है। नहीं मैं भी कहीं बुर्का पहन के कहीं घूमती रहती, मेरे को भी स्वतंत्रता ना मिलती। हो सकता है शायद मैं आज उनकी वजह से जिंदा हूँ। हमारे बाप दादाओं को जो आशीर्वाद मिला है उन्हीं का मिला है। हमारे साथ जो मेरे साथ ब्राह्मण के साथ 36 बिरादरी साथ चलती है, तो मेरा मोटिव है कि मेरे पूरे हिंदू समाज को ये चीज़ में आगे आना चाहिए। तो हरियाणा सरकार और जो